नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज आपकी लाडली बहना मन के अकेलापन का दूसरा और अंतिम भाग लेके आई है। रेखा और मंजू बहुत दिनों बाद आई थी। राधिका ने सोचा आज कुछ देर बैठकर उनसे बात करेगी, पर अमित के उठते हुए दोनों भी जल्दी जल्दी चाय समाप्त कर अमित के साथ ही निकलने के लिए उठ खड़ी हुई। उन्हें भी सिर्फ अमित से ही मतलब था। राधिका का दिल फिर डूब गया। उसे लगने लगा कि उसके पास कोई बात करने वाला नहीं है जो कुछ उसकी सुने, कुछ अपनी कहे। किसी आम औरत की तरह वह पास पड़ोस में बैठकर गप्पे नहीं मार सकती। एक बार किटी पार्टी ज्वाइन की तो वहाँ भी हर सदस्य किसी न किसी काम की सिफारिश करता रहा, तो राधिका ने वहाँ जाना भी बंद कर दिया। किसी समाज सेवा संस्था से जुड़ना चाहा तो वह भी अमित की पुकार होती रहती। अब राधिका ने धीरे धीरे सब जगह जाना छोड़ दिया था। मंत्री जी की पत्नी होने के सुख दुख पर वह मन ही मन गौर करती और किसी से शेयर न कर पाने की स्थिति में मन ही मन अकेलेपन से घिरी रहती। कभी दिन ब दिन व्यस्त होते अमित से मिले, कभी कभार कुछ अतरंग पल उसकी झोली में आ गिरते तो वह कई दिनों तक उन्हें सहेजे रहती। एक दिन जब उसके बचपन की प्रिय सखी का फ़ोन आया कि वह किसी काम से लखनऊ आ रही है, तो राधिका का मन खिल उठा। कामनी ने छेड़ा, मंत्री जी की पत्नी मिलेगी या सहेली बनकर। हंस पड़ी राधिका, तो आकर खुद ही देख लेना। कामनी आई तो राधिका के ठाट बाट देखकर हैरान रह गई। राधिका के गले लगते हुए बोली, वाह, कभी सोचा था ऐसा वैभव देखेगी। चल पूरा घर दिखा पहले। घर था सरकारी बंगला। अमित के कहने पर कोई ठेकेदार ने मुफ्त में उसका काया पलट कर दिया था। उसे देखते रह गई कि कैसे 2 महीने में रात दिन लगाकर खंडर को महल बना दिया। बाहर काले ग्रेनाइट पर खुदा था अमित कुमार, मंत्री, राज्य सरकार। राधिका ने उसे पूरा घर दिखाया। कामनी ने खुले दिल से कोठी की भव्यता की प्रशंसा की। कामनी किसी विवाह में शामिल होने आई थी और राधिका के पास आ ही गई। कामनी और राधिका बचपन रुड़की की एक गली में आमने सामने के घरों में बीता था। दोनों के पिताओं के पास पैसा न था, छोटी छोटी नौकरियां ही तो करते थे। कामनी फ्रेश होने चली गई तो राधिका को बीते समय की बहुत सी बातें याद आने लगी। राधिका और कामनी की कॉलेज की पढ़ाई भी साथ हुई तो उसी कॉलेज में अमित उसको पसंद आ गया। उसके पिता भी साधारण थे, पर पिता और पुत्र दोनों राजनीति में सक्रिय थे। राधिका और दोनों का साधारण सा विवाह हो गया था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू कर मैन पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ बनाते चले गए। अमित पिछड़े वर्ग का होने के कारण हर पार्टी को उनकी ज़रूरत थी। वे मेधावी भी थे। एक मंत्री की पत्नी बनकर वह कभी गर्व से इतराती तो कभी अकेलेपन से अकुलाती। पति की व्यस्त दिनचर्या, नपी तुली बातचीत और संतुलित व्यवहार के साथ खुद को परवेश में डालने की कोशिश करती और जीवन बीतता चला गया। कामनी राधिका के ऐसो आराम पर मुक्त थी। कामनी का पति एक ऊंची जाति का था। MBA में कामनी से मिला था। बाल सखी से कुछ भी कह नहीं पाई। कामनी खूब उत्साह से उसकी घर गृहस्थी की तारीफ करने में व्यस्त थी। खाने की टेबल पे शानदार लंच देखकर, नौकरों से इधर उधर काम कराते देख कामनी ने चहकते हुए खाना शुरू किया। बोली, राधिका, इतना वैभव, ऐसो आराम का हर साधन, योग्य पति, बच्चे, वाह, सब कुछ है ना आज तेरे पास। राधिका ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। कामनी ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, राधिका, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी। साधारण घरों में बड़े हुए हम लोगों को प्यार चाहिए। यह वैभव पैसा का चूटता है। मयंक के पास पैसा भी है और ऊंची जाति होने का गुरूर भी। मैं भी कमाती हूँ पर वह खुशी नहीं मिलती। मयंक ने कितनी बार कहा कि तुमसे कहकर कोई काम करा दूँ, पैसा भी मिल जाएगा, पर मैं जानती हूँ कि तुझे प्यारी सहेली चाहिए, पैसा नहीं। इतने साल में इसलिए आने से कतराती रही कि न जाने तू कितना बदल गई। पर हाँ, उस दिन स्कूल में कार्यक्रम की रिपोर्ट टीवी पे देखी तो तेरे चेहरे की बनावटी मुस्कान के पीछे के दर्द मैं देखकर समझ गई थी कि तू भंवर जाल में है, खुश नहीं है। खुश रह, राधिका ने कहा, तू सही कहती है कामनी। इसी कुछ नहीं के साथ जीना पड़ेगा, वरना ना तो बच्चे साथ रहेंगे, न भाई, ना बाप, माँ बाप और न समाज। दोस्तों, आप लोगों का क्या ख्याल है?
अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।